भाई जितेंद्र तिवारी जी ने साफ कहा कि राज ठाकरे ने जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी उस समय वह उबाल पर थे और उनकी ये मंशा थी कि मराठी जनमानस को अपने साथ रखने के लिए उत्तर भारतीय लोगों, जो बिहार के रहने वाले हैं, जो झारखंड के रहने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वैसे लोगों पर जितना कुठाराघात करना था उन्होंने अपने मन से और उन्होंने किया। ये बताने की बात नहीं है। जिस प्रकार हमारे बेरोजगार परीक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के लिए महाराष्ट्र पहुंचते थे, मनसे के लोग लाठी लेकर खड़े रहते थे और उन परीक्षार्थियों को डंडा से खदेड़ा जाता था कि तुम महाराष्ट्र के प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकते। जो वहां पर हमारे बिहार के जो लोग व्यवसाय करते थे, जो रेहड़ी लगाते थे, जो फेरी करते थे, सेवा के कार्यों में थे, वह उनको लगातार अपमानित किया जाता था, शब्दों के द्वारा हमला किया जाता था, उनके रेहड़ियों को बंद कर दिया जाता था, उनके ठेलों को नुकसान पहुंचाया जाता था। और इतना ही नहीं, जब गर्भिणी महिलाएं अस्पतालों में थी, हमने आंखों से देखा है उस दृश्य को टीवी पर कि बेड पर से उठाकर उनको दे दिया, भगाया जाता था कि तुम्हारा इलाज महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, तुम बिहार में जाओ। ऐसा कुचक्र उस समय उन्होंने वोट की राजनीति के तहत किया था। आज उनको लगता है कि बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग यदि हमारे मंशा, हमारा जो संगठन है उसके विरुद्ध रहेंगे तो हम कामयाब, अपने राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते। तो हम लोग के आराध्य देव तो सबके हैं, पूरे विश्व के हिंदुओं के आराध्य श्री राम है, लेकिन क्षेत्र के रूप में उनका जन्म स्थली इसी उत्तर भारत में, अयोध्या में। उन्होंने मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान किया कि 5 जून को मैं यात्रा करूंगा और पूरे उत्तर भारत का परिभ्रमण करते हुए अयोध्या श्री राम प्रभु का मैं दर्शन करूंगा। उसका 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था कि उत्तर भारतीयों के बीच में हम जाकर अपना जनमत तैयार करें, और दूसरा उद्देश्य था कि हिंदुत्व का प्रथम कोहटा मैं ओढ़ लूं। उसका जवाब देने का काम किया माननीय सांसद महोदय ने, और उन्होंने कहा कि जब तक उत्तर भारतीय लोगों से आप माफी नहीं, अपने कुकृत्यों का, अपने षड्यंत्रों का, अपने अपराध का, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, उत्तर भारत में आपको प्रवेश हम लोग नहीं करने देंगे और अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन हम लोग नहीं करने देंगे। इसके लिए हम लोगों को कुछ भी करना पड़ेगा। और जिसका परिणाम हुआ कि राज ठाकरे जान चुके हैं कि उत्तर भारत के लोग उनके विरोध में खड़े हैं, उत्तर भारत के लोग उनका विरोध करेंगे, और उसका कारण है कि कोई न कोई बहाना बनाकर उस प्रस्तावित यात्रा को उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन हम अभी भी रुके नहीं हैं, हम उत्तर भारत के लोग अभी भी नहीं रुके हैं। हम लोग की मांग है कि नहीं, राज ठाकरे ने जो कुचक्र किया, जो अपराध किया, उसको वह सार्वजनिक रूप से हम उत्तर भारतीय लोगों से माफी मांगे, तब जाकर हम उन्हें माफ करेंगे। इसी क्रम में माननीय सांसद जी का दौरा भभुआ में 26 तारीख को होने जा रहा है। तैयारियां पूर्ण हैं और आपके द्वारा जब आपसे आप नहीं लगेंगे, कोई भी हम इस सफलता में नहीं आ पाएंगे। और नगरीय स्थिति जो है उसमें हमारी चर्चा हुई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोगों के यहाँ जनमानस को लाने के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र को ई-रिक्शा पर बांधकर एक रथ बनाया जाए और उस रथ के माध्यम से ध्वनि माइकिंग किया जाए भभुआ शहर और भभुआ शहर के आसपास कि लोग क्यों आए। बहुत सारे लोग उत्तर भारतीय यदि जो शब्द है उसको समझ भी नहीं पाएंगे, तो उनको हम लोग को बताना पड़ेगा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोगों का जो महाराष्ट्र में अपमान हो रहा है, आज भी हो रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, जबकि हम लोग वैसे भारत माता के रहने वाले हम लोग नारा लगाते हैं कि एक ही धरती
भारतीय है कौन और उन पर जो अपराध हुए, जो अत्याचार हुए, जो अनाचार हुआ, उसको हम लोग गांव में जाकर बताना पड़ेगा और बताने के पश्चात उनको लाना पड़ेगा। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र से माइकिंग करने का व्यवस्था का सुझाव हमने कल भी दिया था। उसके बाद जो ग्रामीण शहर में तो लोग स्वतः आएंगे, इस कार्यक्रम का केवल हम लोग को प्रचार करना है, उसका उद्देश्य बताना है, स्वतः आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि गर्मी का दिन है और सुबह का ही कार्यक्रम है, इसलिए उनको सुबह में निकलना भी है और फिर उनको पहुंचना भी है। तो ऐसे जगहों पर हमने सुझाव दिया था कि संसाधन अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो है उसका उपयोग किया जाए और यदि नहीं है उनके पास संसाधन तो कोई बस या जो भी यात्रा के लिए कोई भी साधन उन्हें उपलब्ध कराया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ हमारा नगरपालिका के मैदान में लोग पहुंचे। क्योंकि जब से आम जनता हमारे इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ेगा तो इस कार्यक्रम का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। और माननीय सांसद जी यह भी अपील करने के लिए आ रहे हैं कि 5 जून को अयोध्या चले। 5 जून को अयोध्या इसलिए चलना है कि राज ठाकरे को यह दिखलाना है, वह आए उनका प्रस्तावित रैली बन जाए, अयोध्या में नहीं जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन उत्तर भारतीय लोगों को यह बताना है कि उत्तर भारतीय लोग हम संगठित हैं, अब भारत में कहीं भी अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको देखते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम को एक भारत